हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइज, आज मैं एक और वीडियो ऐड कर रहा हूँ अपने पैटर्न्स की वीडियोस में। हमने जो पैटर्न की सीरीज बनाई हुई है, जिसको मैंने मोस्टली लेवल 3 लर्निंग में रखा है, उसमें हम एक और ऐड कर रहे हैं आज वीडियो, जो है आइसलैंड रिवर्सल पर। सो गाइज, इस वीडियो के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको पहले बोलूँगा कि मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई है, लाइक ट्रायंगल पैटर्न को कैसे ट्रेड करें, या फिर रेक्टेंगल पैटर्न को कैसे ट्रेड करें, या वाइकॉफ पैटर्न को कैसे ट्रेड करें। तो इन वीडियो का जो एक छोटा सा जो बोल सकते हैं कि एक मोड क्या है इन वीडियोस का, तो वो ये है कि आप जब भी कोई भी रेक्टेंगल देखोगे तो हर एक रेक्टेंगल में आप ट्रेड करने की कोशिश करोगे। तो मैंने उसमें बताया है कि किस तरह के 10 रेक्टेंगल पैटर्न में से भी ऐसे दो क्यों मैं सेलेक्ट करता हूँ, या फिर 3 तरह के हमारे पास ट्राइंगल्स होते हैं, तो उसमें से किसी एक को मैं क्यों सेलेक्ट करता हूँ। तो आपको उसमें रीजनिंग अगर अच्छी लगती है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक मतलब सक्सेसफुल रीजनिंग है, जो कि मैं यूज कर रहा हूँ और मैं मुझे अच्छा लग रहा है और मैं उसमें प्रॉफिट कर रहा हूँ, या फिर वो वर्क कर रहे हैं। चाहे मैं उसको ट्रेड ले भी नहीं रहा, तब भी वो वर्क कर रहे हैं, वो मुझे ऐसा लगता है। तो आप उनको इस रीजनिंग की वजह से आप उनको ट्राई कर सकते हैं। और इस तरह से ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ गैप्स के ऊपर, जैसे आज हम वीडियो बात करेंगे। तो और मैं ऐसे काफ़ी काफ़ी नए टॉपिक्स पे जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी वही मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ अभी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको पता चलता रहे। और सिर्फ 10 मिनट के अंदर, मैं 10 से 15 मिनट के अंदर एक अच्छा सा टॉपिक आपको एक्सप्लेन करके दे देता हूँ इस वीडियो में। तो आज बात करते हैं आइसलैंड रिवर्सल की। तो एक्चुअली में हम कभी भी देखते हैं, कोई भी काफी बात करते हैं कि आइसलैंड रिवर्सल आ गया, इस चार्ट में ये है या रिवर्सल है। तो उसकी छोटी सी एक टिप है, छोटा सा एक तरीका है उसको ढूंढने का। तो क्या देखते हैं, आइसलैंड रिवर्सल का मतलब क्या है कि हम कभी भी कोई भी एक स्ट्रोक चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, अगेन यहाँ पर एक गैप आया और फिर वो स्ट्रोक चला, और एक छोटा सा ऐसा रिवर्सल टाइप का या कुछ भी एक बनाया, और अगेन किसने अगले दिन जब गिरने लगा तो एक ऐसा गैप डाउन दिया। तो आप देख सकते हो, इसने एक आइलैंड टाइप बना दिया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका कोई गैप है, इसका कोई यहाँ से कनेक्शन नहीं है जो पिछला ट्रेंड था, और अगेन एक गैप दिया जिसकी वजह से कोई पिछला ट्रेंड नहीं था। तो ऐसा माना जाता है कि जब ये ऐसा गैप देता है तो इसका मतलब ये है कि ये एक सडनली स्पाइक दिया था, जो कि चाहे वो एकदम से, जो बोल सकते हो आप, जैसे हम बोलते हैं ना क्लाइमेक्स सेलिंग या क्लाइमेक्स बाइंग बोलते हैं, एक तरह से वो थी हमारे यहाँ पर, और जो वो जिसको भी निकलना था वो निकला, और फिर एकदम से सडन सेलिंग आई। तो इस तरह से इसको ये एक आइलैंड रिवर्सल बनता है। तो काफी बुक में अगर मैं देखूं, अगर एक बुक की फोटो भी मैं आपको लगा दूंगा जो मैंने पढ़ी हुई है, टेक्निकल एनालिसिस बाय जॉन मर्फी, तो उस बुक में भी ऐसे दिखाया गया है कि हाँ ये होता है। लेकिन उसमें एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि जब वो ऐसे बोलता है कि यहाँ पर एक ट्रेंड आया, उसके बाद जब ये हमारा डाउन जा रहा है और इस तरह से कहीं गिर रहा है, और उसके बाद यहाँ पर गैप आया, तो वो ऐसा नहीं बोलता कि हमेशा बिल्कुल एग्जैक्ट सामने ही होने चाहिए हमारे गैप। वो ऐसा कभी नहीं है उसमें। ये है, मैं प्रॉपर एक मतलब दिखाया गया है चार्ट में, काफी चार्ट्स के एग्जांपल्स हैं उसमें, कि इस तरह से भी अगर आपका कोई गैप बनता है तो ये भी एक आइलैंड है। तो परफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, और ऐसा मिलेगा तो भी आप समझ सकते हैं कि एक आपका रिवर्सल आ रहा है। लेकिन आपको एक चीज नोटिस करनी होगी यहाँ पर, कि ये नाम में ही इसके रिवर्सल है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि ये ऐसे चल रहा है, एक आपका ऐसा एक जोन में चल रहा है और एक छोटा सा यहाँ पे टापू सा बना, और फिर वापस ऐसा हो गया, तो ये वही कोई आइलैंड आइलैंड रिवर्सल बन गया है। जस्ट एक एग्जांपल के लिए अगर मुझे कहीं मिल जाता है, चलो इसको ही देख लेते हैं। ये बना, ये चला, ये है, ठीक है। और कहीं 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 ठीक है, जैसे यही बना, कुछ ये बना और ये एकदम से ही आ गया, तो ये भाई रिवर्सल हो गया। तो ये रिवर्सल नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है, ये आपके लिए ये अगर ये क्या एक आपका ट्रेंड है। हाँ, ट्रेंड है बिल्कुल, अगर आप 15 मिनट पे चले जाते हो तो है, बिल्कुल है। तो इस तरह से आपको देखना है कि आप 15 मिनट पे काम कर रहे हो, 5 मिनट के ट्रेंड पे देख रहे हो, तो एक्चुअली आपके सामने ट्रेंड तो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी बात करूं, ये देखो, ये प्रॉपर जो मैंने अभी सेकंड शेप बताई आपको, ये बना, फिर ये रिवर्सल, तो ये रिवर्सल है, ये इस 15 मिनट के लिए तो रिवर्सल है। आप देख सकते हो कितना गैप अप गैप डाउन हुआ है, फिर उसके बाद फिर से गिरा है और फिर चला, तो ये इस पॉइंट के लिए रिवर्सल है। लेकिन ये डेली चार्ट के लिए रिवर्सल नहीं है, क्योंकि वहां पर एक चीज और प्रॉपर आपको बताई गई है, कि सबसे पहले जो आपका ब्रेकआउट होता है, ब्रेक अवे, जो आपका गैप बनता है, वो कभी भी आइलैंड रिवर्सल में काउंट नहीं होगा। उसको मैं बता देता हूँ क्या होता है वो। तो जब भी आप कोई भी एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लो, या कुछ मैं इसी से बना देता हूँ, मान लो आपका एक रेंज बन रही है, ठीक है। आपका स्ट्रोक क्या चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, इसके अंदर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और ये चला, और
यहाँ पे सडनली एक गैप दिया, ठीक है, सडनली एक गैप दिया, मैग्नेट ऑफ कर देता हूँ। तो सडनली जैसे ही गैप दिया तो गैप आपने कई बार देखा होगा कि गैप के साथ ही आपका ब्रेकआउट आता है और गैप के साथ वो आगे चलता रहता है। तो यहाँ सडनली एक गैप दिया और चल पड़ा। अब यहाँ से कुछ रिवर्सल हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से वापस आता है और फिर वापस जाता है। तो ये आपका आइलैंड रिवर्सल नहीं है, ये आपका ब्रेक अवे गैप है। इस ब्रेक अवे गैप को नहीं माना जाता रिवर्सल का, मतलब यहाँ पे ये रिवर्सल नहीं हो जाएगा। रिवर्सल का मैं आपको छोटा सा एक आइडिया हल्का सा दे देता हूँ। फिर से स्टॉक चला, यहाँ पे ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद भागा भागा भागा, फिर एक छोटा सा ऐसे ब्रेकआउट दिया, फिर चला, और अब जाके जब ये एग्जॉस्ट हो चुका है, पूरा इसका जो मोमेंटम था वो खत्म हो गया है, ऐसे चल रहा है, और यहाँ पे गैप दिया, अब गया और नीचे। तो इसको जो ब्रेकअवे गैप होता है, इसमें आपका अगर आइलैंड रिवर्सल बन रहा है, यानी बिल्कुल कोई ब्रेकआउट के पास आपका ऐसा कुछ रिवर्सल बन रहा है, तो वो रिवर्सल नहीं है। ये चीज आप नोटिस कर लीजिए, क्योंकि बुक में ऐसा प्रॉपर लिखा हुआ है, मेंशन है ये कि ब्रेक अवे गैप्स आपके ये नहीं होते, रिवर्सल्स नहीं होते। जब आपका एग्जॉस्ट होने लगे पूरी मूव, उस टाइम पे ये ऐसा रिवर्सल बने तो उसको बोलते हैं आपका आइलैंड रिवर्सल। तो मैं जरा थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ चार्ट पे किस तरह का दिखता है। ये देख सकते हैं आप, चलिए मार्केट, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गैप हुआ, फिर गैप हुआ, ठीक है, जो भी आपका ब्रेकआउट मान लो या कुछ भी मान लो, ब्रेकआउट गैप था, या फिर सेकंड आपका एक गैप बना, फिर ये भी आप आइलैंड रिवर्सल नहीं है, ठीक है। लेकिन जब नेक्स्ट चला, ऊपर चला ट्रेंड में, यहाँ से भी सब जो आपका ब्रेकआउट के बाद भी चला, उसके बाद देखो एक कैंडल बनी ऊपर और फिर वापस नीचे। तो इतने से ट्रेंड के लिए इतना तो रिवर्सल ही होगा। अब ये पूरा हम वीकली या मंथली चार्ट पे तो नहीं देख रहे, आप इसमें आर्ग्यू कर सकते हो कि ये भी क्या ट्रेंड है या नहीं है। तो वही चीज आपको देखनी है कि बड़े चार्ट पे कोई ऐसा बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो हिंडाल्को भी बना है, तो हिंडाल्को को जरा हल्का सा देख लेते हैं कि अब हमारी थ्योरी के हिसाब से क्या ये कुछ बनता है। तो अब आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर गैप बना, यहाँ पे ऊपर गया, एक फर्स्ट गैप है ये, इसका मतलब ये ब्रेक डाउन है। देखो जो ब्रेकआउट हुआ था तो ब्रेक डाउन भी होगा, इसका मतलब क्या है, ये ब्रेक डाउन गैप है आपका, ब्रेकआउट जो ब्रेक अवे गैप में बोल रहा था। तो मैं इसको अभी के लिए, इसको अगर मैं बुक की लैंग्वेज में बात करूं, अब देखो बोलने के तो इसको आइलैंड रिवर्सल ही बोलूंगा, लेकिन अगर मैं बुक की थ्योरी के हिसाब से बात करूं तो वो बोल रहा है कि अभी इसकी वो इंपॉर्टेंस नहीं है, ये रिवर्सल की इंपॉर्टेंस नहीं है अभी इसकी, क्योंकि जो ब्रेक अवे गैप होते हैं, यानी ब्रेक डाउन या ब्रेकअप की, ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट की तरफ जो गैप होते हैं, उनको हम रिवर्सल ना माने, वो हमारे क्या होते हैं, नॉर्मल गैप्स होते हैं। तो ये नॉर्मल गैप है, इसका मतलब ये एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करेगा। तो प्रॉपर तीनों गैप्स के ऊपर कैसे हम गैप पे किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, गैप को कैसे इंपॉर्टेंस देते हैं, उस पर भी मैं एक अभी वीडियो बनाऊंगा इसके बाद। और उसके बाद फिर मैं मदर कैंडल कैसे काम करते हैं, और उसके बाद हम कैंडल्स को कैसे कंबाइन करके कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इस दोनों टॉपिक पे भी मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाने वाला हूं, जो मैंने डिसाइड करके रखा है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालूंगा। और मैं आपको वैसे फिर से हर बार जैसे बताता हूँ तो डाटा कि 42% लोग ही जो वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करते हैं। तो आप सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाऊंगा। और जितना आपको अगर कुछ भी कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है जो आपको नहीं आता है, या फिर आप बात करना चाहते हैं, तो ट्विटर और टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी आपको कमेंट है इसी वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट में बिल्कुल कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने आपको ये बताया कि अब इसको मैं नहीं मानूंगा, क्यों नहीं मानूंगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट, ये ब्रेकअवे गैप है। तो ऐसे हम कभी भी कोई गैप आपको मिलता है, किसी भी स्टॉक में मिलता है, चाहे आपको इसके, अगर मैं वीकली पे जाऊं तो शायद होगा या नहीं होगा, ऐसा मैंने ऐसा ढूंढा नहीं है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो अगर यहाँ पे क्या होता है, कोई भी आपका गैप क्या होगा, सबसे पहले नाम पे जाइए कि वो रिवर्सल पैटर्न है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो छोटा मिल जाएगा, यानी इसी स्विंग में ही आपको हो सकता है एक आइलैंड रिवर्सल मिल जाए, क्योंकि आप इसके टाइम फ्रेम पे जाना होगा। अगर आप वीकली पे हो तो उसके बाद आपको कैसा दिखेगा, वन, ये गैप हुआ, सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको एक गैप आएगा, ऊपर गया, फ्री इस तरीके की कोई भी शेप बनाई, चाहे आपका वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाए, या सॉरी हेड एंड शोल्डर बनाए, या डबल टॉप बनाए, या कुछ भी ऐसा बनाए, आपकी एक शेप बनाई और उसके बाद यहाँ से गिरना शुरू हो गया। तो बेसिकली आपने समझ आ गया कि आपका ये जो कि पूरे वीकली चार्ट का जो ट्रेंड था वो ट्रेंड बदल गया है। तो अभी हमें पता नहीं है, मेटल साइकिल चल रही है, चलने देते हैं। जब आपको ऐसा कुछ दिखे कि हाँ यहाँ पर अब ऐसा कुछ वीकली चार्ट पे भी आपको कुछ
रिवर्सल पैटर्न दिख गया। अब रिवर्सल पैटर्न जरूरी नहीं आइसलैंड हो, आइलैंड रिवर्सल हो सकता है, डबल टॉप हो सकता है, हेड एंड शोल्डर हो सकता है। तो उसके साथ अगर आपको ये मिलता है तो आपको कंफर्मेशन मिलती है कि ये आइलैंड रिवर्सल है, आपको यहाँ पर क्या है, एग्जॉस्ट हो चुका है सब कुछ, आप यहाँ से निकल जाओ। सो गाइज आई होप आप मैं ये वीडियो को समझा पाया हूँ। आप हर किसी अ, हर किसी गैप को आप ये नहीं माने कि हाँ ये अब मेरे लिए गैप, अब ये रिवर्सल हो गया है, अब ये गैप हो गया है तो इसका मतलब खत्म हो गया है। फॉर एग्जांपल कहीं भी अगर ये गैप पे गिरा है तो हाँ ठीक है गैप है तो इसका मतलब खत्म नहीं। अगली बार हो सकता है इसको ये रेसिस्टेंस की तरह काम करे, लेकिन ये नहीं है कि इसका मतलब गैप से हुआ है तो बहुत ज्यादा कोई सेलिंग आने वाली है या आपका ट्रेंड खत्म हो गया है। सो यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप इस वीडियो को आपको पसंद आई हो, और मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर ही आपके लिए कुछ आपके लिए वो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जो कि जिसकी मैं बात कर रहा था। थैंक यू। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ।